इंडिया में हर साल एल्यूमिनियम में करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड इन कंट्रीज के साल भर की बजट से भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में सिर्फ एक साल शादी करके आपका पार्टनर आपसे 25, 30, 40 या फिर उससे भी ज्यादा एल्यूमिनियम मांग सकता है। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि उन्हें मिल भी रही है, मतलब आपको देनी पड़ सकती है। There are lots and lots of crazy divorce stories. Tell me one which was the craziest. इंडिया का सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ था इंडियन एक्टर ऋतिक रोशन एंड हिज एक्स वाइफ सुजैन खान, व्हिच कॉस्ट 380 करोड़ टू द एक्टर। एलिमनी का कोई भी अपर लिमिट होता ही नहीं है। कोर्ट आपके इनकम, लाइफस्टाइल एंड हस्बैंड वाइफ के स्टेटस को देखकर तय करती है कि एलिमनी कितनी होगी, यानी कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़ मिलेगा या फिर 500 करोड़। सैडली इंडिया में ऐसे भी डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां 6 महीने की शादी के बाद 20 साल तक एलिमनी देनी पड़ी है। लेकिन इस वीडियो को बनाने में मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा शौक लगा वो ये थी कि आज एक साल में कम से कम 14,000 करोड़ रुपए इंडिया में एलिमनी सेटलमेंट में जा रहे हैं। मतलब इंडिया में जितना खर्च एलिमनी पर सकता है उससे बहुत कम स्किल डेवलपमेंट, कल्चर मिनिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी को मिलता है। यानी इंडियन मैरिजेस का ये एंड लोगों को देश की डेवलपमेंट से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। एक आदमी ने 380 करोड़ रुपए की एलिमनी दे दी और एक आदमी ने इसलिए सुसाइड कर ली क्योंकि उनकी पत्नी ने ज्यादा एलिमनी के लिए उन पर 11 केसेस ठोक दिए थे। नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन एलिमनी वेयर सपोर्ट टर्न्स इनटू सफरिंग। हमने पिछले कुछ सालों में डाइवोर्स और एलिमनी के इतने केसेस देख, सुन और पढ़ लिए हैं कि अब सिंगल लोगों को भी इनके सेक्शंस याद हो चुके हैं। बट ये एलिमनी सिस्टम इंडिया में बिल्ड कैसे हुआ? एक्चुअली में इंडिया का पूरा डाइवोर्स सिस्टम या फिर कहें कि एलिमनी सिस्टम ब्रिटिशर्स की मौजूदगी में स्टार्ट हुआ था, जब 26 मार्च 1869 में ब्रिटिशर्स द डाइवोर्स एक्ट लेकर आए, जो कि उस वक्त स्पेसिफिकली इंडियन क्रिश्चियंस के मैट्रिमोनियल मैटर्स को डील करने के लिए लाया गया था, जिसमें एलिमनी की बात की गई। लेकिन ये एक्ट स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस के लिए था, जिसमें परमानेंट एलिमनी को भी जगह दी गई थी और ये एक्ट आज तक यूं ही चला आ रहा है। लेकिन फिर आया ईयर 1898, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 488 जोड़ा गया। इस सेक्शन के तहत पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग पेरेंट्स को ये अधिकार दिया गया कि अगर उनका देखभाल करने वाला जो उस समय पर पति या फिर बेटा या ये कहें कि मेल ही हुआ करते थे, उन्हें छोड़ दे या नजरअंदाज करे तो वो मेंटेनेंस की मांग कानूनी रूप से कोर्ट में कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस कानून का मकसद क्या था। उस समय अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से डिपेंडेंट, यानी कि आज जैसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट नहीं थी। तलाक या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के सिचुएशन में महिलाएं और उनके बच्चे बेसहारा हो जाते थे, इसलिए ये एक राइट दिया गया ताकि कोई भी महिला, बच्चे या फिर बूढ़े पेरेंट्स भूखे ना रहे या फिर बेघर ना हो जाएं। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, पारसी मैरिजेस के लिए अलग अलग मैरिज एक्ट बनाए गए। हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, जिसके सेक्शन 24 एंड 25 में अलाउज ईदर स्पाउस to claim maintenance during and after proceedings based on income, lifestyle and status of both the parties. पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट आया ईयर 1936 में, जिसमें सेम बात कही गई। बट मुस्लिम मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस देने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स किया गया, जिसके बाद उन्हें मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाता था। और फिर आया ईयर 1985, जिसमें हुआ शाहबानो का फेमस कोर्ट केस, जिसके बाद मुस्लिम पार्टनर को भी परमानेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स मेंटेनेंस का राइट दिया गया। और इसके बाद ईयर 1973 में ब्रिटिशर्स के लाए गए सेक्शन 488 को रिप्लेस किया सेक्शन 125 ने। दिस सेक्शन टोटली सेकुलर, मीनिंग इट अप्लाइज टू ऑल द रिलीजियंस एंड प्रोवाइड्स मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसका मतलब इसका इस्तेमाल डाइवोर्स्ड वाइफ्स भी कर सकती थी। सो बेसिकली इन लॉ को लाने का इंटेंट ओनली वाइफ्स को, पत्नियों को राइट्स देना या प्रोटेक्ट करना कभी था ही नहीं, बल्कि उस टाइम पर एन नंबर ऑफ केसेस में फीमेल्स, ओल्ड पेरेंट्स या फिर बच्चे फैमिली के अर्निंग मेंबर से झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट होने पर बेघर होकर कमजोर पड़ जाते थे। बिकॉज एट द एंड वी ऑल नीड मनी टू ईट, टू ड्रिंक, टू लिव, टू सर्वाइव। एंड इन केसेस के सॉल्यूशन के लिए ये कुछ लॉ बनाए गए, जिनका आज कुछ पढ़े लिखे वेल सेटल्ड लोग क्लियरली मिसयूज कर रहे हैं।
एंड ऑफ कोर्स मिसयूज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उस टाइम से चले आ रहे लॉज और सेक्शंस में आज के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट या चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक भी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दैट देयर इज नो फिक्स्ड और हाईएस्ट लिमिट ऑफ एलोकेटिंग एलिमनी अमाउंट, क्योंकि कोर्ट जो अमाउंट फिक्स करेगा वही आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। हाँ, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर इस अमाउंट को फिक्स किया जाता है एंड कई सारे केसेस में ये एलिमनी बहुत भारी भी पड़ जाती है। जैसे ये केस, एक आदमी से उसकी वाइफ ने 500 करोड़ रुपए एलिमनी डिमांड करती है और इसके अलावा प्रॉपर्टी भी मांगती है एंड उसको 12 करोड़ रुपए मिल भी जाते हैं। जस्ट इमेजिन, एक आम इंसान को जीरो से लेकर 12 करोड़ कमाने में कितने साल और कितनी मेहनत लगती, लेकिन इस लेडी को ये अमाउंट मिल गया सिर्फ 3 महीने की शादी के बाद। या इस वीडियो को देखिए जिसमें वाइफ पर मंथ 6 लाख से भी ज्यादा की मंथली मेंटेनेंस मांग रही है, जिसे सुनकर खुद जज को भी गुस्सा आ गया। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. या फिर इस केस को देखिए जिसमें एक आदमी जो ट्यूमर और कैंसर की वजह से खुद ही डिसेबल्ड है, उसे क्राउड फंड का सहारा लेना पड़ा पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा देने के लिए, जिसके लिए वो 3 बार जेल भी जा चुका है। और इस केस को देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि पति की 15,000 रुपए की सैलरी में से 12,000 रुपए उसे पत्नी को पर मंथ एलिमनी देने होंगे। एक और केस जिसमें वाइफ खुद SBI बैंक मैनेजर होकर 1 लाख से ज्यादा की सैलरी लेती है और फिर उसने 75,000 रुपए की एलिमनी पर मंथ मांगी है। हरियाणा के इस केस में पति ने पत्नी को दिए है 3 करोड़ से भी ज्यादा की एलिमनी, जिसके लिए 70 साल के पति को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। और ये मैंने आपको कुछ 3-4 केसेस बताए अभी बस। हमारे फैमिली कोर्ट्स में हर दिन ऐसे हजारों केसेस लड़े जा रहे हैं जिसमें एलिमनी मांगी नहीं जा रही बल्कि वसूली जा रही है। कई केसेस में तो वाइफ दोबारा शादी भी कर लेती है लेकिन फिर भी उसे छुपाती है ताकि ये जो एलिमनी का पैसा आ रहा है ये यूं ही आता रहे। लेकिन इसमें सिर्फ औरतों की गलती नहीं है बल्कि कुछ लॉ भी ऐसे हैं जो लोगों के लिए थोड़े क्वेश्चनेबल बन गए हैं। जैसे एक कोर्ट ऑर्डर में कहा गया कि अगर आप सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं कि एक पार्टनर पूरी तरह से दूसरे पार्टनर पर डिपेंडेंट है, तो उस केसेस में भी वो एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। बस ये ऑर्डर कुछ बेसिस पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज होना चाहिए, मतलब ये कि दोनों पार्टनर लंबे समय तक एक साथ रहे हो, समाज सोसाइटी में पति पत्नी के तौर पर पेश आए हो। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन पार्टनर्स को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस मिल सकता है, यानी कि वो कानूनी तौर पर उसे क्लेम कर सकती है। इस एक्ट की धारा 2F के तहत ऐसे रिश्ते को मान्यता दी गई है। और इन केसेस में आग में घी डालने का काम किया है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ने जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए एंड एंड में लोगों ने बिना आगे पीछे ऊपर नीचे की बात जाने बस जज कर लिया। और अगर आपको लगता है कि एलिमनी की ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है, सो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। अब ये मुद्दा वर्ल्ड वाइड फैल गया है। वर्ल्ड का अब तक का सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ था Amazon CEO जेफ एंड उनकी एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट का, जिसमें मैकेंजी स्कॉट को Amazon की 4% की पार्टनरशिप मिली थी एंड इसके बाद वो 2019 में वर्ल्ड की सबसे अमीर फीमेल यानी कि विमेन बन गई थी। जस्ट इमेजिन, अब एक शादी का टूटना आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देगा। इवन हॉलीवुड में सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ था मेल गिब्सन और रॉबिन मॉर का, जिन्होंने 2011 में 31 ईयर की शादी तोड़ी। उनका तलाक हुआ जिसमें गिब्सन को अपनी अप्रोक्सीमेटली $850 मिलियन की पूरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा यानी कि $425 मिलियन अपनी पत्नी रॉबिन को देना पड़ा। लेकिन इन सब केसेस को देखकर ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि एलिमनी राइट्स पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कई सारे केसेस हैं जिसमें फीमेल्स पूरी तरह से हस्बैंड पर डिपेंडेंट ही होती हैं, उनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। और फिर जब दोनों अलग होते हैं तो वाइफ को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये मुद्दा पूरी तरह से मेल और फीमेल का बन गया है, जबकि अगर हम किसी सेक्शन या लॉ को देखें तो इसमें मेल और फीमेल का कोई मेंशन नहीं हुआ है। तो फिर ये लड़ाई मर्द और औरत की बनी कैसे? क्योंकि कई सारे सर्विस हुए, जैसे कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी 89% ऑफ वुमेन आज भी फाइनेंशियली
जो प्लानिंग होती है वो अपने पति पर ही डिपेंडेंट रहती है उसके लिए। एंड ऑलमोस्ट 60% फीमेल्स आर स्टिल नॉट वर्किंग, नॉट अर्निंग मनी एट ऑल। एंड ये जो सारे लॉ बने थे उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थे अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जो उस टाइम से लेकर आज तक भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल ही होते हैं, इसलिए उनको एलिमनी देनी होती है। एंड जैसे जैसे ये केसेस लोगों को सोशल मीडिया पर सामने देखने को मिले तो इस मॉडर्न एरा में ये क्लियरली एक जेंडर वॉर बन गया। हालांकि ऐसे भी केसेस हैं जिसमें एलिमनी हस्बैंड नहीं बल्कि वाइफ दे रही है, बस फर्क इतना है कि वो सोशल मीडिया पर फेमस वायरल केस नहीं बने। रिसेंटली डाइवोर्स केसेस में चेंजेस भी ऑब्जर्व किए गए हैं। इस केस को देखो, वाइफ ने एलिमनी ना लेना मंजूर किया क्योंकि उसका हस्बैंड कैंसर से लड़ रहा था और उसे वो बचाना चाहती थी। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड पार्टनर। एंड यू नो व्हाट, इंडिया में आज 10% एलिमनी केसेस में विमेन पैसे दे रही हैं बजाय लेने की। जैसे कि 2011 का रानी सेठी वर्सेस सुनील शेट्टी केस, जिसमें कोर्ट ने रानी सेठी को ऑर्डर दिया कि उन्हें अपने पति सुनील शेट्टी को 20,000 रुपए पर मंथ प्लस 10,000 एज लिटिगेशन एक्सपेंस देना होगा, और इसके अलावा पति के लिए एक कार भी उन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि इस केस में पति फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। या फिर ये रिसेंट 2022 का केस देखिए, भाग्यश्री वर्सेस जगदीश जायसवाल का केस, जिसमें वाइफ को कोर्ट ने 3,000 रुपए अपने पति को मंथली बेसिस पर देने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब वाइफ ने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट ने डायरेक्टली उनके स्कूल प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि उनकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाए और उनके पास ड्यूज क्लियर हो जाए। एंड ये सभी केसेस इन बातों का सबूत है कि डाइवोर्स एंड एलिमनी इज नेवर अबाउट मेन और वुमेन। इंडिया में हर साल करीब 5 लाख डाइवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं, और अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करें तो हर केस में तो एलिमनी नहीं मिलती, लेकिन अगर 30 to 40% केसेस में भी एलिमनी दी जा रही है तो केसेस हो गए अराउंड 2 लाख। एंड अगर एक केस में मिनिमम 7 लाख की सेटलमेंट होती है तो ये पूरी इंडस्ट्री 14,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि हमने ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है बस एस्टिमेटेड वैल्यू के तौर पर किया है। वी आर नॉट सेइंग दिस इज द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन ये एस्टिमेटेड वैल्यू 14,000 करोड़ की एलिमनी इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि 2025 बजट में 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके खुद के बजट 14,000 करोड़ से बहुत कम है। अब आप सोचो, एक शादी टूटने की कीमत देश के राज्यों के बजट से भी महंगी पड़ रही है, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया पर तो आए दिन नए नए केसेस वायरल होते रहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर लोगों के बीच जमकर बहस होती है। हैशटैग स्टॉप एलिमनी सिस्टम और हैशटैग फीमेल एक्सटॉर्शन जैसे हैशटैग भी वायरल होते हैं। एंड कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो जेन्युइनली आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भाई शादी करें या ना करें। और अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो आप देखिए मेरी ये वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि व्हाई इंडियन मैरिजेस आर नॉट वर्किंग एट ऑल। पहले लोगों को शादी की जिम्मेदारी से डर लगता था, अब लोगों को शादी टूटने के बाद बड़ी एलिमनी की जिम्मेदारी से डर लगता है। और कुछ लोगों का डर तो इस हद तक बढ़ गया है कि उन्होंने शादी ना करने का ही फैसला ले लिया है, या कुछ लोग पूरी तरह से एक तरफा सोचने लगे हैं। ऑल मेन आर सेम जैसे जो फ्रेजेस पहले मर्दों के लिए इस्तेमाल होते थे अब वो औरतों के लिए होने लगे हैं। कुछ लोगों का तो सीधा कहना है कि एलिमनी राइट्स एंड वुमेन प्रोटेक्टेड राइट्स को अब हटा देना चाहिए क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग कमेंट करेंगे कि मेन प्रोटेक्टिव राइट्स क्यों नहीं बने हैं, सारे लॉ विमेन के लिए बने हैं या क्यों बने हैं। लेकिन ऐसी बातें करने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि ये रूल्स बने ही इसलिए थे क्योंकि औरतों को उस सिचुएशन में डाला जाता था कि उन्हें ऑन पेपर या फिर डॉक्यूमेंटेड राइट्स की जरूरत पड़ी। एंड दिस इज द फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई इट। डोमेस्टिक वायलेंस के राइट्स बनी, डाउरी के अगेंस्ट लॉ बने, डाइवोर्स एंड एलिमनी राइट्स बनी, रेप के अगेंस्ट लॉ बने, टीजिंग के अगेंस्ट लॉ बने, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसी सोसाइटी में ये सब चीजें होती हैं, आज भी हो रही हैं। और इस पर सवाल करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मर्डर या किडनैपिंग करने के अगेंस्ट लॉ क्यों बना दिया? अरे भाई, क्योंकि उसकी जरूरत थी। इट इज सिंपल एंड यस, अब जब इन लॉज का मिसयूज हो रहा है तो उनमें इंप्रूवमेंट होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन लॉज का बनना था। पहले डाइवोर्स और एलिमनी बड़े लोगों के चोचले हुआ करते थे, लेकिन अब ये घर घर की कहानी है। जब एक शादी टूटती है ना
तो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि बैंक बैलेंस, मेंटल पीस, सब कुछ लुढ़क जाता है। एलिमनी का कॉन्सेप्ट इक्वालिटी के लिए बना था ताकि कोई बेघर ना हो, बेसहारा ना हो, कोई भूखा ना सोए, किसी के बच्चे सड़क पर ना आए। लेकिन अब तो इस एलिमनी का इस्तेमाल बड़े बड़े महल बनने के लिए होने लगा है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो की एक भी बात या एक भी फैक्ट से आप रिलेट कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर